हेलो नमस्कार। आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। टॉपिक का नाम है अपने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करी जाए अनुच्छेद 53 की, 53 में लिखा गया है, संघ की कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका के संबंधी जो भी शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। अनुच्छेद बात कर ली जाए 54 की, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाएगा कौन? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कराएगा। इसमें कौन, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस भारत संघ यानी दिल्ली और पुडुचेरी भारत संघ में अगर बात करी जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी यानी यूनियन टेरिटरीज और जितने भी राज्य हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से विधानसभा सदस्य ये लोग इसमें भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे? एक बार वापस, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, भारत संघ यानी दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य, और राजस्थान नहीं, राज्य के सभी विधानसभा सदस्य, ये लोग इसमें भाग लेते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य है जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य है जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 55 की बात करें आगे तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। राष्ट्रपति किस पद्धति से निर्वाचित होंगे? तो इस पद्धति का नाम है, पूरा नाम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 57। में भारत का राष्ट्रपति पूर्व निर्वाचित होने का पात्र होगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति को 2 बार चुना जा सकता है।
कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति या एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 की बात करी जाए, 58 में ये उल्लेख है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता है? तो न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए, ये तो आप सबको पता ही है, न्यूनतम आयु की बात की जाए तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा में चुने जाने की योग्यता हो उसमें, ये 2 है जिसकी प्रमुख योग्यता है। अनुच्छेद 59 की अगर बात करी जाए, 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। राष्ट्रपति के पद की क्या क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति पद की शर्तें यह है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही शर्त है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य तो होना चाहिए, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता भी रखता हो, यह शर्त तो सही है, पर यह शर्त है जो लागू नहीं होती राष्ट्रपति के पद पर। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति पद की शपथ की अगर बात करी जाए तो कौन दिलाता है शपथ? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पद हेतु महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के पद के लिए महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह है, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ऐसा करने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना चाहिए। एक तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, ये बात। दूसरी बात यह है, किसी भी सदन में लगा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दोनों सदनों में लगा सकते हैं ना, महाभियोग लगा सकते हैं। और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्तांतरित हो। जो अपन नोटिस देते हैं वो 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्तांतरित है, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए। कितने की? 1/4 की। 100 सदस्य है तो 1/4 यानी 25 की होनी चाहिए, क्या अनुमति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत संकल्प से पारित किया गया हो। 1/4 सदस्य के तो हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, और जो भी जिस सदस्य में लगाया जाता है उसका 2/3 है जो बहुमत से पारित भी होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित हुआ जरूरी है। अगले दिन सदन के लिए भेज दिया जाता है जिससे इन आरोपों की जांच हो सके। ठीक है, इसकी जांच के लिए अगले दिन के लिए भेजा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 62 की अगर बात करें तो 62 में कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति चुना हुआ है 5 साल के लिए, जब तक पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुना जाता।
पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरा नया राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है। आकस्मिक रिक्तियों में मतलब अधिकतम है जो राष्ट्रपति का पद है जो 6 माह से अधिक खाली नहीं रह सकता, के अंदर अंदर चुनना अनिवार्य है। राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति को चुनना अनिवार्य है 6 माह के अंदर अंदर। ठीक है। राष्ट्रपति के अगर त्याग पत्र की बात करी जाए तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति के वेतन की अगर बात करी जाए तो 5 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है। वेतन कहाँ से मिलता है तो भारत की संचित निधि से। ठीक है। यहाँ तक राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। 62 में अपन बात करिए कि 6 माह से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। और 52 में अपन ने बात करी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बात करी जाए तो 53 में कार्यपालिका के संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं ये सभी राष्ट्रपति में होगी। 54 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में अपन ने बात करी कि कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। 55 में बात की जाए तो निर्वाचन पद्धति, में अपन ने बात करी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। 56 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 की अगर बात की जाए तो 2 राष्ट्रपति यानी कोई भी एक व्यक्ति 2 बार या 1 या 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अधिक बार राष्ट्रपति, 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। और 58 में बात की जाए योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता अपन बात करिए 35 वर्ष और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हूँ। 59 में बात की जाए तो राष्ट्रपति पद की शर्तें, 2 शर्तों की बात करी अपन ने। सिक्सटी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है अपन ने बात कर ली, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 61 में बात की जाए तो महाभियोग। ये अपन ने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। धन्यवाद।